हमें यूआईटी में हमने परमिशन लेके प्लॉट बनाया, उन्होंने आगे हमें नफ्ती करी, हमें यहाँ बिठाया कि 13 नंबर आपका प्लॉट है जी। और दूसरी पक्ष आ रहा है, हमें परेशान कर रहे हैं कि ये मेरा है मेरा। हम 2-4 बार यूआईटी में भी गए, कलेक्टर भी गए, उन भैया के साथ दौड़ा भी हूँ मैं, पर इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैंने इनको कहा ये भूखंड मेरा है, ठीक है ना, तो इन्होंने कहा नहीं, हमको यूआईटी ने मार्किंग करके उसके बाद में हमको ये भूखंड दिया गया है। बाद में मैं जब डिपार्टमेंट में गया, मैंने प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ के अधिकारियों से मिला, बाबुओं से मिला, तो बाबुओं ने उस चीज़ को इग्नोर किया। मेरी इस रिपोर्ट के ऊपर मैंने जेईएन, एईएन, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक सब को मैंने दे चुका हूँ मैं, और वो यही कहते हैं हाँ हो जाएगा, और वो रिपोर्ट भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रष्ट बैठे हुए हैं ये बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। हमें थाने में बुलाते हैं, अब मैं काम धंधे करूँ कि सर थाने जाऊँ, ये बताओ यूआईटी जाऊँ, कहाँ जाऊँ आप बता दो आप। उसके बाद में मैं कलेक्टर महोदय से मिला, उन्होंने मेरी बात को सुनी। उसके बाद में जो वहाँ पर क्या नाम था, ये भी है ना अध्यक्ष, क्या नाम है, राहुल जी आयुक्त उनके पास भेजा। उन्होंने मेरे को बुलाया केबिन में, मैंने उनसे भी बात बताई। उन्होंने कुछ सेकंड बात करने के बाद कहा ठीक है मैं इस पे कार्रवाई करता हूँ, आप 15 दिन का समय दो। आज उस 15 दिन के समय के बाद में मैं उनके पास 20 बार जाके आ चुका हूँ। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर जब मैं जिस बाबू के लिए उन्होंने कहा था एलआर है, जो भी है वो ऊपर 5 नंबर कमरे में बैठते हैं, उसके आगे अधिकारी हैं, उन्होंने मेरी फाइल को साइड में पटक दिया। जब मैं बाबू के पास गया, उसने कहा कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। एक तरफ अधिकारी कह रहा है कि 15 दिन का समय दो, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। और उस बंदे के पास जिन्होंने भेजा मुझे, राहुल जी ने, उस आदमी ने आज तक किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग सेक्टर 14 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में आए हुए हैं, जहां पर सी ब्लॉक में हम लोग खड़े हैं। यूडीए के द्वारा यहां पर 19 भूखंड यहाँ पर काटे गए थे, जिसमें लोगों द्वारा यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी, अपना जीवन बसर करने के लिए, व्यापार करने के लिए यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी। पर यूडीए के कुछ अधिकारियों की गलती के कारण आज 2 जने जो हैं वो आपस में एक ही भूखंड को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति में यहाँ पर है। यूडीए के अधिकारियों के द्वारा गलत मार्किंग करने से या गलत नफ्ती करने से ये पूरे विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। दोनों ही पक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा मसला क्या है, और अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि आखिर अधिकारी जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जिनकी वजह से आम रहवासी, आम क्षेत्रवासी रोजाना परेशान हो रहे हैं, आखिर उनका इस पर क्या कुछ कहना है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका और पूरे विवाद क्या है? हाँ, ताहिरुद्दीन नाम मेरा जी। हमने प्लॉट लिया था, हमें यूआईटी में हमने परमिशन लेके प्लॉट बनाया, उन्होंने आगे हमें नफ्ती करी, हमें यहाँ बिठाया कि 13 नंबर आपका प्लॉट है जी। और दूसरी पक्ष आ रहा है, हमें परेशान कर रहे हैं कि ये मेरा है मेरा। हम 2-4 बार यूआईटी में भी गए, कलेक्टर भी गए, उन भैया के साथ दौड़ा भी हूँ मैं, पर इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि ये जो आप जहाँ पर बैठे हो, ये आपकी दुकान है? जी हाँ, ये 13 नंबर? जी 13 नंबर है। अच्छा, और यूआईटी के अधिकारी नफ्ती करके गए? और जी हाँ, नफ्ती करके गए, परमिशन से बनाया, हमने परमिशन लेके बनाया है। और आप इनके साथ कई मर्तबा जाके भी आए? जी हाँ, यूआईटी में कितनी बार मर्तबा गए हैं। भैया ने पुलिस थाने बुलाया, हम 2-4 बार पुलिस थाने में भी गए, और भैया का हम सपोर्ट कर रहे हैं, जब जब आ रहे हैं हम उनके साथ जा रहे हैं। जी अशोक जी, आपका क्या कहना है? ऐसा साहब, मेरे को यूआईटी ने 450 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट दिया था, जिसको मैंने सब पेमेंट वगैरह सब जमा करा के, लीज वगैरह सब जमा करा के, और मेरे से गलती ये हुई कि मैंने 1.5 साल तक ध्यान नहीं दिया। जब मैं वापस इस भूखंड पे आया, तब इनका काम चल रहा था, बंटी भाई का इनका जो काम चल रहा था, मैंने तो मैंने इनको ये कहा कि ये भूखंड मेरा है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमारे को काम भी 2 महीने रोका, हमने 2 महीने काम रोका कि आपका, तो आप यूआईटी जाओ, यूआईटी इन्होंने काम चालू किया, तब मैंने इनको कहा ये भूखंड मेरा है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा नहीं, हमको यूआईटी ने मार्किंग करके उसके बाद में हमको ये भूखंड दिया गया है। मैंने वहाँ पर जो बंदा था, कोई राम जी करके, क्या नाम था, तुलसी राम जी करके थे, उनको ये कहा, उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नफ्ती सही की है, मुझे जो डिपार्टमेंट ने दी है मैंने वैसे ही नफ्ती की है। बाद में मैं जब डिपार्टमेंट में गया, मैंने प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ के अधिकारियों से मिला, बाबुओं से मिला, तो बाबुओं ने उस चीज़ को इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद में मैं वापस वहाँ पे जो अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दे दो। मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखा कि इस तरह से मेरी भूमि का डिमार्केशन किया जाए, जो आज भी कम से कम 50 पत्र मेरे फाइल में लगे हुए हैं। उन्होंने उस पर आज तक कोई संज्ञान
मतलब नहीं लिया। आपने बोला डिमार्केशन कर दो तो कर दिया ना, आप कह रहे हो तो नहीं कर रहे हैं। आज तक उन्होंने डिमार्केशन किया ही नहीं है। 4-5 बार हमने खुद ने बुलाया, आज तक ये यूआईटी भी तो ने बुला ही रहे हैं क्या? आज तक मैंने बुलाया ना जी हाँ, अधिकारी। बुलाया। मेरी इस रिपोर्ट के ऊपर मैंने जेईएन, एईएन, पटवारी से लेके तहसीलदार तक सबको मैंने दे चुका हूं मैं, और वो यही कहते हैं हाँ हो जाएगा, और वो रिपोर्ट भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रष्ट बैठे हुए हैं ये बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद में मैं कलेक्टर महोदय से मिला, उन्होंने मेरी बात को सुनी। उसके बाद में जो वहाँ पर क्या नाम था, ये भी है ना अध्यक्ष, क्या नाम है, राहुल जी जेल आयुक्त, उनके पास भेजा। उन्होंने मेरे को बुलाया केबिन में, मैंने उनसे भी बात बताई। उन्होंने कुछ सेकंड बात करने के बाद कहा ठीक है मैं इस पे कार्रवाई करता हूँ, आप 15 दिन का समय दो। आज उस 15 दिन के समय के बाद में मैं उनके पास 20 बार जाके आ चुका हूँ। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन वहां पर जब मैं जिस बाबू के लिए उन्होंने कहा था, एलआर हैं जो भी हैं, वो ऊपर 5 नंबर कमरे में बैठते हैं, उसके आगे अधिकारी हैं, उन्होंने मेरी फाइल को साइड में पटक दिया। जब मैं बाबू के पास गया, उसने कहा कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। एक तरफ अधिकारी कह रहा है कि 15 दिन का समय दो, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। और उस बंदे के पास जिन्होंने भेजा मुझे, राहुल जी ने, उस आदमी ने आज तक किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। मैंने जिस टाइप जैसे फाइल क्या दी, नाम है उनका? नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको दोबारा बता 5 नंबर कमरे में, 5 नंबर के आगे वाले 5 नंबर कमरा में कौन बैठे, ध्यान रख जो काले आऊंगा मैं। 5 नंबर कमरे के अंदर जो बैठते हैं बाबू यूडीसी हैं, उन्होंने मुझे कहा कुछ भी नहीं हो अच्छा, सकता मेरा है। तो एक सवाल है आप दोनों से। भाई आप लोगों ने यहाँ पर भूखंड लिया होगा जी, तो उसका एक नक्शा तो पारित हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। नक्शे में तमाम प्लॉट मौजूद थे। बिल्कुल थे। आपका प्लॉट नंबर क्या है? 11 नंबर है, C11। और आपका? 13C। C13। तो दोनों अलग अलग है, ऐसा तो है नहीं कि C11 ही दोनों को टिका दिया, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो C11 भी मौजूद था और C13 भी मौजूद है, तो फिर ये विवाद की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? ये नगर निगम, सॉरी नगर विकास प्रन्यास की गलती की वजह से इन्होंने गलत डिमार्केशन किया। इन्होंने जो क्या गलती, आज चैनल के माध्यम से आम जनता को चैनल के बताओ। माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपसे भी पूछूंगा एक बार, इनसे समझ। इसमें हुआ ये सर कि इन्होंने भूखंड काटे थे 450 स्क्वायर, जो सबसे पहले प्लान बनाया था उसमें 450 स्क्वायर फीट के इन्होंने 19 या 20 भूखंड काटे थे, जिसका 19 के 20, 5 नंबर से 24 नंबर तक 19 हुए। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद में न्यास ने किसी कारणवश, जो भी डिपार्टमेंट का कोई कारण रहा होगा, तो उसके अंदर से 2 भूखंड हटा दिए। अच्छा, एक सवाल अब और, उस दरमियान में जब उन्होंने प्लान में तब्दीली करी तो जिन जिन लोगों ने भूखंड खरीद लिए थे, क्या उन्हें सूचित किया गया? नहीं, बदलाव किया? नहीं, कुछ भी कोई सूचना नहीं दी गई। उसके अंदर ये 14 और 15 नंबर का भूखंड है जो उन्होंने कैंसिल कर दिए, और उसकी जगह उन्होंने इसको 4 प्लॉटों को बड़े कर दिए, 450 से 600 स्क्वायर फीट के कर दिए, जो ये आगे लाइन में है ये। अच्छा, ठीक है ना। अब मेरा 11 नंबर है, ये 10 नंबर है प्लॉट, ये रहा, ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है, और ये 13 नंबर है आगे वाला। मैंने न्यास से कई बार प्रार्थना की, मैं अधिकारियों से मिला, बाबुओं से मिला, लेकिन उनके सिर पे जूं नहीं रेंग रही है। अच्छा, आप बताओ क्या मतलब यही पूरा मामला है? हमें नहीं, हमने ऑफिसरों को बुलाया था वहाँ पे नफ्ती के लिए, तो उन्होंने क्या, कुछ पहले अधिकारी थे वो आए थे, पहले क्या रोड यूं घूम के आ रहा था, पर उन्होंने क्या सीधा काट दिया, हमें ये बताया सीधा काट दिया, उससे थोड़ी जमीन कम हो गई है। अरे तो ये सब चीजें तो पहले, फिर तो वो सर मास्टर हमने- प्लान क्या बनता है, मैं यही तो पूछना चाह रहा जी हूँ। सर, हमने जब दुकान ये था अरे ना, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई कोई यूडीए का कोई मास्टर प्लान बनता है तो वो तो सालों पहले बन जाता है कि रोड कहाँ से निकलेगी, क्या नहीं निकलेगी। अगर कागजों पर 19 भूखंड है तो मौजूदा स्थिति में 19 भूखंड क्यों नहीं है? ये तो सर वो अधिकारी बताएंगे ना। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 11 नंबर आप कह रहे हो कि ये है, मेरा 11 नंबर ये है, और 13 नंबर का है, 13 खाली पड़ा है, ये वो खाली दिखाओ भाई, भूखंड खाली वाला भूखंड दिखाओ, तुरंत दिखाओ। मैं एक सवाल आपसे दोनों से पूछना चाहता हूँ, अगर 11 पर आपने निर्माण कर दिया है तो जो 13 आपके पास है, क्या आप सहर्ष इन्हें देना स्वीकार करेंगे क्या? तो सर ये तो यूआईटी देगा। अरे यूआईटी की देखरेख में अगर हो, यूआईटी की देखरेख में जो वो करेंगे अपन, यूआईटी की जो भी हमें मतलब सर, आपकी तरफ से तो कोई उसमें वो नहीं लगी नहीं जाएगी हमें तो आपत्ति? सर यूआईटी से बिठाए यहाँ बैठे हैं, अब जो भी करेगा यूआईटी करेगा ना बॉस। हाँ। ये नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा। 13 नंबर वाले अगर मेरे भूखंड पे बैठ गए तो मैंने आपसे निवेदन ये किया, कोई बात नहीं है, मैं इसके अंदर कोई भी तोड़फोड़ नहीं करवाना चाहता, आपका 13 नंबर मेरे को दे दो, उसके लिए ये भी तैयार है। निर्माण भी कर लिया, ये भी देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये भी शक्तिमान तो है नहीं, शक्तिमान नहीं है, लेकिन मैं भी परेशान हूँ ना आज अरे इतने वही कह सालों रहा हूँ से। आप
क्योंकि इन्होंने भी निर्माण करा दिया, लाखों रुपए मैंने अभी आपसे लग गए कभी कहा क्या मैं इसके अंदर कोऑपरेट करा इन्होंने हमें, हमने भी इन्हें कोऑपरेट करा, दोनों एक दूसरे को तो cooperate मतलब कर रहे हैं। दोनों ना छेड़ो हम सताए हुए हैं, दोनों बस यूडीए से बिल्कुल, सताए। मैं तो सताए क्या, मैं तो बिल्कुल ये खारिज हो चुका हूँ, ये समझ लो, इतना परेशान हो गया हूँ नहीं मैं। भाई साहब, आप हमारे भाई हो। हकीकत कह रहा हूँ, न तो अधिकारी सुन रहे हैं, कलेक्टर साहब के आज बोलने क्या के कहना बाद चाहते हो भी चैनल के माध्यम से, मैं तो अधिकारी से ये क्या कहना चाहता चाहते हूँ, हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरा भूखंड दिया जाए, नफ्ती तुरंत कराई जाए, चाहे अधिकारी खड़े रहे। नफ्ती कराई दो भैया, अगर थाने पर फीतो नहीं हुए तो फीतो मारा ले जाओ, फीतो खरीदने दे दीजिए बिल्कुल दे दें वहाँ, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है। कतरी जान के दी तो कहाँ? मैं तो हजारों बार बोल चुका हूँ, नहीं, नहीं, हजारों झूठ- बार। अतरो झूठ नहीं, फिक्स नहीं, बताओ। झूठ हमारे ही नहीं पहले- है। हमारे पहले था कि 50 दान बोलियो। मेरी बात सुनो, मैं एप्लीकेशन दे चुका है, मैं रोज चक्कर काटता हूँ वहाँ कतरी पे। दान, कतरी आप 100 बार तो मान के ही चलो। 100 बार ये कह चुके हैं, अबे अनारे भूखंड नफ्ती कर लो भैया, और फीतो नहीं वे तो फीतो अशोक जी थाने दिल ही देगा। बिल्कुल मैं दिला दूंगा ठीक फीता। है, अब आप क्या कहना चाहते हो अधिकारी से? अधिकारी आए हैं, अब नफ्ती कर रहे हैं, और इसका जो इस सही विवाद है को सुलझाएं। हाँ वो तो सुलझाना ही पड़ेगा बस ना, विवाद को अब मैं सुलझाएं, कब हमको और तक कुछ थाने नहीं के चक्कर चाहिए। काटे हम, ये सर भी बार बार हमें मैं कंप्लेन, कितने चक्कर काट चुका हूँ। हमें थाने में बुलाते हैं, अब मैं काम धंधे करूँ कि सर थाने जाऊँ, ये बताओ, यूआईटी जाऊँ, कहाँ जाऊँ, आप बता दो आप। तो भैया ये देखो, यहाँ पर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके पीछे पूरी तरह से पूर्णतः से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जिम्मेदार हैं। अधिकारी तुरंत इस मामले की संज्ञान लेवे, क्योंकि ये दो व्यक्ति जो हैं ये काफी समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी गर्म मिजाज के होते तो हो सकता था कि ये विवाद लड़ाई झगड़े में यहाँ पर तब्दील हो जाता। अधिकारी जी ऐसी गलतियां मत करोगे, लोग आ रहे कड़ा हाथ पग टूटे, ये दोनों आपसी समझौते से ये जो विवाद है इसको सुलझाना चाहते हैं कि खाली भूखंड पड़ा हुआ इसकी नफ्ती करके इन भाई साहब को भी यहाँ पर बिठावे ताकि इस पूरे मामले को यहाँ पर सुलझाया जा सके। आपकी गलती का भुगतान कोई आम इंसान नहीं करेगा, या आपके अधिकारी को ही करना है। था बटे एसी रा कमरा में बैठने बटे ड्राइंग मान दो कि ये 1 नंबर 2 नंबर, अटे मौका पे भी जो बैठना चाहेगा मुकाम, और मौके पर नहीं है तो आप यहाँ पर आके जिनसे पैसे लिए हैं उनको उनका हक और अधिकार दिलावें। और आप भी किसी अधिकारी से परेशान हो तो हमसे तुरंत संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।